रिटायरमेंट होगा लगभग 32 साल बाद। 27 में परीक्षा पास होगी। आज तरुण को विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। जी मैं विदेश ही घूम रहा हूँ 10 साल से। बालाजी सरकार की जय। यहाँ तो प्रिंट छप जाता है, बस खाली आपने सोचा नहीं कि हमारे यहाँ टाइप हुआ नहीं। अब क्या करना है वो इस पर्चा में। अर्चना की शादी पितरों की वजह से पति नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जल्दी ना करे। समय अनुसार 2026 में ही 27 अप्रैल तक शादी का योग बनेगा। बालाजी सरकार की राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी मैं हर चीज से परेशान हूँ, शरीर से भी और हर चीज से, मतलब कहीं सुकून नहीं है मुझे। सुनीता के घर में समस्या व सुनीता हर प्रकार से परेशान है। घर में प्रेत बाधा है, शरीर में समस्या रहती है, ठीक होगी जी। महाराज जी मैं घर के लिए भी वो कर रहा हूँ, घर नहीं बना पा रहा हूँ। 10 साल हो गए मुझे कमाते कमाते पैसे। वहां से आता हूँ 8-10 लाख रुपए लेके आता हूँ और यहाँ घर तुम 8-10 लाख नहीं 10 करोड़ ले आओ, सब साफ हो जाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, सब साफ हो जाएंगे। ना मैं घर भी बना पा रहा हूँ, ना परिवार ही चला पा रहा हूँ। और फिर इसकी और मेरी फैमिली में तो इतनी अनबन रहती है कि कुछ पूछो ही मत। पता नहीं क्या हो रहा है। जो उपाय लिख रहे हैं इसको करा लोगे, गारंटी से लाभ हो जाएगा। गुस्सा वगैरह भी बहुत आता है। सब ठीक। इसी वजह एक है ना, भूत बाधा। वजह एक है भूत बाधा, प्रेत बाधा। मेरे ऊपर भी कुछ भूत बाधा। सेम कहाँ जाएगी जब यहाँ है। डीएनए तो आपका मिल रहा है ना, बच्चे जो पैदा हो रहे हैं तुम दोनों मिलके तो पैदा कर रहे हो। यही कारण से ये विघटन हो रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। बाबा ये शादी से पहले था या शादी के बाद? अभी लगभग 3-4 साल के बाद हुआ है। मथुरा में आगमन हुआ है त्रिकालदर्शी बालाजी महाराज का। श्री अभद्र सरकार ये बालाजी दिव्य दरबार है और यहीं पर आप देख सकते हैं त्रिकालदर्शी, निशुल्क त्रिकालदर्शी बालाजी दिव्य दरबार। पहले ही जान लेते हैं मन की बात, ऐसे हैं अभद्र सरकार। आज हम आपको जीएलए इंटर कॉलेज, जीएलए यूनिवर्सिटी, ये आप देख रहे हैं, ये सामने जीएलए यूनिवर्सिटी है और ये जो रोड है ये आगरा से दिल्ली के लिए जा रहा है। और जीएलए यूनिवर्सिटी के बिल्कुल ठीक सामने ही आप देखेंगे तो यहाँ पर है बालाजी दिव्य दरबार। यहाँ पर मंगलवार और शनिवार को लगता है भक्तों का डेरा। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्तजन आते हैं और अपनी समस्याओं का समाधान श्री त्रिकालदर्शी बालाजी महाराज से करवाते हैं। तो आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ की संपूर्ण महिमा के बारे में, किस प्रकार से बाबा यहाँ पर जो अभद्र सरकार हैं कैसे भक्तों की मन की बात को जान लेते हैं और कैसे उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं। क्योंकि संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल आपको ब्रज के दर्शन तो कराता ही है, लेकिन ब्रज में जितनी भी हलचलें होती हैं उन सब के बारे में भी आपको पता चल जाता है। तो ये स्थान बहुत ही दिव्य स्थान है और चलते हैं इस स्थान में। तो आप यहाँ पर देखेंगे तो यहीं पर बोर्ड लगा हुआ है बालाजी दिव्य दरबार। मंगलवार और शनिवार छठीकरा जीएलए यूनिवर्सिटी के सामने NH2 सीताराम भगवान गौशाला अवध सरकार धाम। चलते हैं और जानते हैं मन की बातें हैं बालाजी दिव्य दरबार के अंदर। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं काफ़ी बड़ा ये स्थान है और यहीं पर बाबा महाराज की यहाँ पर ये आप देखेंगे तो यही वो कुटिया है जहाँ पर बाबा महाराज भक्तों की मन की बात को जानते हैं और यहीं पर अर्जी लगाते हैं। जो भी भक्त यहाँ पे आता है पहले वो अर्जी लगाता है और बाबा महाराज यहाँ पर हवन कुंड पर बैठे हुए हैं। पहले हवन होगा और फिर इन सभी भक्तों की समस्याओं का समाधान होगा। तो कराते हैं आपको इस दिव्य कुटिया के दर्शन। हम प्रवेश कर चुके हैं बाबा महाराज की कुटिया में। तो आप ये देखें बांसों की कुटिया है और बड़ी ही दिव्य ये बाबा महाराज की अभी आप देख रहे हैं। यहाँ पर बाबा महाराज बैठेंगे और सभी भक्तों की समस्याओं का निवारण करेंगे। तो यही वो दिव्य दरबार है, यहीं पर बाबा महाराज भक्तों की समस्याओं का समाधान करेंगे। कैसे यहाँ पर भक्तों की समस्या का समाधान किया जाता है, यहाँ पर अनेकों भक्त आए हुए हैं, उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनकी समस्या थी और कैसे बाबा महाराज ने उनको ठीक कर दिया। उसके बाद दिव्य दरबार जब चालू होगा तो उसकी संपूर्ण जानकारी आप प्राप्त कर पाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ इस स्थान पर पहले अर्जी लगाई जाती है और इधर की तरफ में हनुमान चालीसा पढ़ा जाता है। अर्जी लगाने के बाद भक्त यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं और इधर ही सामने ही हनुमान जी विराजमान है, बालाजी महाराज विराजमान है।
अनेकों भक्त आए हैं, दूर दूर से यहाँ पर भक्त आते हैं। तो उन्हीं में से एक भक्त अलीगढ़ से आए हुए हैं, जानते हैं क्या समस्या थी इनकी और यहाँ आने के बाद उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, कितना लाभ उन्हें हुआ। राधे राधे जी। कहाँ से आए हैं महाराज आप? अलीगढ़। अलीगढ़ से। तो यहाँ की आपको पता कैसे चली? पता हमारे साली साहब आते थे, उन्होंने बताया था। अच्छा अच्छा। तो क्या समस्या थी आपकी? मैं थोड़ा नशा करता था। अच्छा, तो अब आप नशा नहीं करते? नहीं जी। छूट गया नशा? हाँ जी, तो बालाजी महाराज ने कृपा की है आपके ऊपर? महाराज की कृपा। और कोई भी उनको क्या समस्या थी जो आपके रिश्तेदार आते थे? उनको उनके घर की समस्या थी कुछ। उनकी समस्या पहले समाप्त हो गई, फिर आपको उन्होंने बताया और आपकी भी समस्या अब समाप्त हो गई है। तो काम वाम कैसा चल रहा है अब आपका? तब से नशा करना छोड़ दिया आपने अब? हाँ जी, हाँ जी। तो काम अब बढ़िया चल रहा है? हाँ जी, बढ़िया चल रहा है। मानते हैं आप यहाँ पर दिव्य दरबार जो लगा हुआ है ये सही है? हाँ जी, बढ़िया। तो यहाँ पर अनेकों और भक्त हैं, उनसे भी जानेंगे। और बाबा महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं, कराते हैं आपको बालाजी महाराज के दिव्य दर्शन। तो यहीं पर आप देखेंगे ये पूरा शिवलिंग यहाँ पर है और यहाँ माता जी यहाँ पर विराजमान हैं और इधर की तरफ में हनुमान जी विराजमान हैं। बालाजी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, इन्हीं के सामने भक्तगण बैठते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, तब तक उनका नंबर नहीं आ जाता है। तो एक बार हम आपको और बिल्कुल समीप से दर्शन कराते हैं। बहुत ही दिव्य और भव्य दर्शन आप यहाँ पर श्री बालाजी महाराज के कर रहे हैं। भक्तों के लिए यहाँ पर भोजन बन रहा है। इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ी ये कुटिया है, इधर बड़ा ही भव्य ये स्थान है। यहाँ पर जितने भी भक्त आते हैं उनके लिए ये भोजन प्रसादी की व्यवस्था हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ जानते हैं किस प्रकार से ये भोजन बनाया जाता है और किस प्रकार से बांटा जाता है। राधे राधे जी। जी, क्या व्यवस्था चल रही है? ये भक्तों के लिए भोजन बन रहा है। यहाँ हर मंगलवार और शनिवार को दरबार लगता है महाराज जी का। तो जहाँ से दूर दूर से जो लोग आते हैं, जो भक्त आते हैं, उन सभी के लिए प्रसाद वितरण होता है। कभी खिचड़ी का, कभी पूरी सब्जी, कभी पुआ, जैसे भी बालाजी महाराज की कृपा हो जाए वैसे ही बन जाता है सब। तो आप भक्तों का ही है। आप जो है भक्ति ही यहाँ पर बनाते हैं, भक्त करते हैं, बस भक्ति ही करते हैं सब, भक्ति ही करते हैं यहाँ पे। बालाजी महाराज की व्यवस्था जो होती है वो अपने आप हो जाती है। अपने आप हो जाती है, वो अपने आप कर देते हैं सारी व्यवस्थाएं। हाँ जी। तो यहाँ पर खिचड़ी बनाई जा रही है। आज खिचड़ी का भोग है, प्रसाद है। महाराज जी का आदेश हुआ है और खिचड़ी का जो है प्रसाद बनेगा जी, तो आज खिचड़ी का बन गया। हाँ। महाराज जी का आदेश हो जाए कि पूरी सब्जी का बनना है तो पूरी सब्जी का हो जाए। जो बालाजी उन्हें आदेश देते हैं वही यहाँ हो जाता है पहले से ही। कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? यहाँ देखो कभी 200, 300, 500, सीमा कुछ नहीं है, कभी कभी हजारों भी हो जाते हैं। भक्त आते हैं, उनका जो काम है वो होता है बालाजी महाराज बिल्कुल के दरबार बिल्कुल में। बालाजी महाराज की कृपा से काम होता है सब, बिल्कुल होता है, 100% होता है। तो अभी यहाँ पर आप देख रहे हैं महाराज जी यज्ञ कर रहे हैं और यज्ञ करने के पश्चात ही इस भव्य कुटिया में जाएंगे और फिर भक्तों की सभी समस्याओं का समाधान बताएंगे। तो अभी यज्ञ समापन की तरफ है, कराते हैं आपको यहाँ की अलौकिक दिव्य ऐसी महिमा जो इस ब्रज धाम में भक्तों की समस्या के लिए अवध सरकार महाराज यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इधर की तरफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर खिचड़ी बांटी जा रही है और सभी भक्त इधर में खिचड़ी के प्रसाद का आनंद ले पा रहे हैं। चारों तरफ यहाँ पर भक्तों का जो आने का सिलसिला है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ आने का जो समय है, महाराज जी का देखने का जो समय है वो शाम को 3 बजे से है और भक्त पहले ही यहाँ पर आ जाते हैं। और अब पूरी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं महाराज जी के आगमन की। तो यहाँ आप देखेंगे तो ये फूल माला यहाँ पर सजाई जा रही है। महाराज जी का प्रवेश यहाँ पर अभी बस कुछ ही क्षणों में होने वाला है। श्री महाराज जी यहाँ अभी यज्ञ करके आए हुए हैं और अभी सभी भक्तों की समस्या का निवारण करेंगे। महाराज जी कैसे कैसे आप भक्तों की समस्या का निवारण करते हैं? संपूर्ण ब्रजदर्शन के आपके चैनल के लिए, आपके भक्तों के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई। आप सभी ब्रज का दर्शन करा रहे हैं और इसी ब्रज में वृंदावन के समीप आपने बताया ही होगा लोगों को कि ये अवध सरकार बालाजी हैं
और इन्हीं की कृपा और गुरुदेव की कृपा, गौ माता और संतों की कृपा से ही हमें जो भी अनुभूति होती है। लोग आते हैं ऐसे नारियल लेते हैं, अपनी मनोकामना हनुमान जी को मन ही मन बोलते हैं, नारियल पड़े हैं तो ये उनका देते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, अपना भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तब जाकर मैं गद्दी पर बैठता हूँ अपनी क्रिया करके, हवन करके। तो कोई भूत से परेशान होता है, कोई अपने वैवाहिक जीवन से परेशान होता है, किसी का विवाह हुआ है तो परेशान है, नहीं, अलग अलग प्रकार की जो है अर्जियां आती हैं, उन्हें मैं पर्चे पर एक लाइनबद्ध कर देता हूँ कि ये समस्या है और ये उसका समाधान है। इस प्रकार से आपको मंत्र जाप करना है, पूजा करनी है और पाठ करनी है। और जब वो इस काम को करते हैं तो उन्हें अकस्मात ही लाभ प्राप्त हो जाता है, वो कहने की जरूरत ही नहीं होती है। और करने वाले, कराने वाले तो ये हनुमान जी हैं। दास तो सिर्फ सेवक है संतों का, गौ माता का। यहाँ 250 गौ माता है जो दूध नहीं देती, उनकी हम सेवा में रत हैं। अवध सरकार धाम में आपने देखा ही होगा, निःशुल्क प्रसाद हम जो है लोगों को वितरण कराते हैं मंगलवार शनिवार। हम किसी से कुछ भी पैसे नहीं लेते, हम नहीं लेते। कोई ले ले तो उसकी हमारे कोई जिम्मेदारी नहीं। हम किसी से कोई रुपए नहीं लेते। अर्जी लगाने का सिस्टम जो है वो आप जान ही रहे होंगे, नारियल बाजार से आते होंगे या जो भी लेता देता है वो नारियल बांधा जाने और वो जाने। हाँ, अगर कोई हमसे पर्सनल मिलेगा, पर्सनल हमारा टाइम लेगा तो उससे हम जरूर पैसा लेंगे। दक्षिणा लेंगे, हमारा हक बनता है दक्षिणा लेने का। या आप गौ सेवा कर सकते हैं, हमारा कोई उसमें व्यवधान नहीं है, प्रावधान नहीं है। आप आइए अवध सरकार बालाजी में मंगलवार शनिवार 2 बजे से और ठाकुर जी की इच्छा तक, जितना भी हनुमान जी की कृपा है, गिरिराज जी की, वो अवध सरकार बालाजी की कृपा से, गुरु कृपा से जो भी अनुभूत होगा उसे पर्ची पर नियमबद्ध करके ये समस्या और इसका ये समाधान है। मंगलवार और शनिवार को ये दरबार हनुमान जी के यहाँ लगता है अवध सरकार धाम में और सेवक वहाँ मौजूद रहता है। जी महाराज जी, जैसे बागेश्वर महाराज पर्चा बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आप पर्चा बनाते हैं, उन्हीं की तरीका का वो है? देखिए, मैंने शास्त्री जी को नजदीक से तो नहीं देखा है और हल्ला है मीडिया पे, लोग जानते हैं पर्चा बनाते हैं। हाँ। और आप मेरा भी मीडिया में देख सकते हैं, ऐसा कोई अछूता चैनल नहीं होगा। अब जिनकी आपने बात करी है वो उनसे ये पूछें आप कभी जाके, क्या उन्होंने मीडिया के सामने पर्चा बनाया है किसी का? नहीं बनाया, लेकिन हमने बनाया है। हमने स्टूडियो में जाके बनाया है, हाँ। कई चैनलों में जाकर बनाया है और प्रूफ दिया है, प्रमाण दिया, एक बार नहीं कईयों बार दिया है। और अब सरकार बालाजी की कृपा है ये तो कि हमने बनाया है और उनके काम सिद्ध हुए। यहाँ भी आपने देखे होंगे, बहुत सारे लोग आएंगे, अभी आप देखेंगे कि लोगों के काम सिद्ध हो गए, अपनी पेशी कर रहे हैं, मजा कर रहे हैं। तो महाराज जी अभी चलने वाले हैं इस दिव्य दरबार में और आपको दिखाते हैं इस दिव्य दरबार का वो दिव्य दृश्य जिसके लिए यहाँ पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और भक्त आते हैं, परेशान भक्त आते हैं। तो चलते हैं और महाराज जी के दिव्य दरबार का आनंद लेते हैं। महाराज जी आ चुके हैं अपने दिव्य दरबार में और अब यहाँ पर जितने भी भक्त हैं उनकी समस्याओं का समाधान कैसे होता है ये आप जान पाएंगे महाराज जी के श्री मुख से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी, मैं हर चीज से परेशान हूँ, शरीर से भी और हर चीज से, मतलब कहीं सुकून नहीं है मुझे। सुनीता के घर में समस्या व सुनीता हर प्रकार से परेशान है। घर में प्रेत बाधा है, शरीर में समस्या रहती है, ठीक होगी आज दिनांक से। इधर दे दीजिए माइक तना, आप पूछो। गुरुजी, मेरे जो है वाइफ से झगड़ा चल रहा है काफी टाइम से और मैं मतलब छुटकारा केस चल रहा है? हाँ, हो नहीं पा रहा है वो। पहले मुकुंद मथुरा की शादी से केस असफल, पत्नी से छुटकारा होगा 2026 में ही 27 तारीख तक। बालाजी सरकार की जय। राजी राजी, गिरिराजी नहीं, राजी राजी। मेरे बच्चे महाराज जी बहुत गलत विपरीत दिशा। कोई बात नहीं, सब ठाकुर जी कृपा करेंगे, चिंता नहीं करना। इस समय बेटी की तरफ से मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। सब पूछो। महाराज जी, मेरे बच्चे नहीं हो रहे, 5 बच्चे खराब हो चुके हैं और पति से भी ऐसी लड़ाई झगड़ा सा होता रहता है। क्या भाई, ऐसे पक्की बात है? अच्छा, कहाँ रहते हैं? बरौला बाईपास, अलीगढ़।
अलीगढ़ में बरौला बाईपास। गुंजन पर भूत बाधा के कारण संतान नहीं हो रही है, संतान होगी, शरीर में दर्द होता है आपके। हाँ। बालाजी सरकार की जय। ठीक है, इसी कारण बच्चे नहीं हो रहे। तंत्र भूत बाधा है, इसलिए आपके बच्चे खत्म हो रहे हैं, वह बच्चे मर जा रहे हैं और प्रेत योनि में चले जा रहे हैं। भूत बाधा के कारण कई गर्भ में से ही निकले, खत्म आया ना, और होते ही खत्म हो जाते। तो अब तुम्हें संतान जो होगी मस्त होगी, चकाचक होगी, उसका मुंडन यहीं कराना। ठीक है जी। बालाजी सरकार की जय। महाराज जी मैं तरुण बोलो। इसका हस्बैंड हूँ। महाराज जी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं वैसे मर्चेंट नेवी में हूँ, मेरी सैलरी भी अच्छी खासी है, लेकिन मैं आगे के लिए और तैयारी कर रहा हूँ, जिसका मुझे एग्जाम देना है 2027 में अक्टूबर के आसपास। एक मिनट। तो रिटायरमेंट कब का है? जी अभी इसमें रिटायरमेंट तो 60 इयर्स के करीब। कितने सालों बाद होगा लगभग? अभी तो मैं 30 का हूँ, अभी तो 30 इयर्स और यानी 32 साल बाद। जी लगभग राइट जी। रिटायरमेंट होगा लगभग 32 साल बाद। 27 में परीक्षा पास होगी। आज तरुण को विदेश यात्रा का लाभ मिलेगा। जी मैं विदेशी घूम रहा हूँ 10 साल से। बालाजी सरकार की जय। यहाँ तो प्रिंट छप जाता है, बस खाली आपने सोचा नहीं कि हमारे यहाँ टाइप हुआ नहीं। अब क्या करना है वो इस पर्चा में लियो। जी महाराज जी मैं घर के लिए भी वो कर रहा हूँ, घर नहीं बना पा रहा हूँ, 10 साल हो गए मुझे कमाते कमाते पैसे। वहां से आता हूँ 8-10 लाख रुपए लेके आता हूँ और यहाँ घर तुम 8-10 लाख नहीं 10 करोड़ ले आओ, सब साफ हो जाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है, सब साफ हो जाएंगे। ना मैं घर भी बना पा रहा हूँ, ना परिवार ही चला पा रहा हूँ, और फिर इसकी और मेरी फैमिली में तो इतनी अनबन रहती है कि कुछ पूछो ही मत। पता नहीं क्या हो रहा है। जो उपाय लिख रहे हैं इसको करा लोगे, गारंटी से लाभ हो जाएगा हर चीज में। अभी आप कितने दिनों तक हैं यहाँ? अभी मैं वीज़े का इश्यू चल रहा है KSA का, वो क्लियर होती है 10-15 दिन में या 20 दिन में या महीने भर में चला जाऊंगा। उसके पहले उपाय करा के जाइए, अगर आपको संतान का सही सलौट मुख दिखना है तो। ठीक है जी। गोपाल मंत्र का जाप होगा। पीली गौड़ी आपको बांधी जाएगी, कमर में बांध के रखनी है। गोपाल मंत्र का जाप होगा, आपको यहीं आना पड़ेगा, तब जाके काम होगा। सब लिख दिया हमने। मुझे इसमें गुस्सा वगैरह भी बहुत आता है। सब ठीक। इसी वजह एक है ना, भूत बाधा। वजह एक है भूत बाधा, प्रेत बाधा। मेरे ऊपर भी कुछ भूत वो बाधा। सेम कहाँ जाएगी जब यहाँ है। DNA तो आपका मिल रहा है ना, बच्चे जो पैदा हो रहे तुम दोनों मिलके तो पैदा कर रहे हो। जी। तो तुम में ही है वो, तो तुम्हारी ऊर्जा वहां जा रही, वहां ऊर्जा तुम्हारे पास आ रही। यही कारण से ये विघटन हो रहा है, घर नहीं बन पा रहा है। बाबा ये शादी से पहले था या शादी के बाद? अभी लगभग 3-4 साल के बाद हुआ है। तो हमारी शादी को ये अभी 2.5 साल बस तो समझ लो तुम। 3-4 साल, सॉरी 3-4 साल पहले हुआ है, तो वो चला ही आ रहा है कंटिन्यू। मतलब शादी से पहले। पहले। अब ये ना कह जाना इनसे लड़ाई हो जाए। नहीं ये तू तो पहले से ही आई थी ऐसी। नहीं उसमें तुम समझदार हो। ठीक है जाओ, आशीर्वाद। सरकार की जय। नियम कर लोगे गारंटी से लाभ हो जाएगा, नहीं करोगे तुम जानो तुम्हारा। अर्चना मथुरा। सीताराम। रुक जाओ। क्या नाम है आप? अर्चना। पूछिए क्या पूछना है। शादी की प्रॉब्लम आ रही है गुरुजी। शादी नहीं हो रही है।
सरकारी जॉब वाले लड़का तो शादी नहीं करवाई है। आप कौन है इनकी माता जी? तो सरकारी के संग करनी है, मास्टर के संग नहीं, मास्टर के संग करनी है, किसी और के संग, कोई में मिल जाए सरकारी होना चाहिए। आपका दिमाग ऐसा ही है, और आपका भी। सरकारी में क्या है ऐसा लगा है यार, क्या लगा होता है? 50-1 लाख रुपया कमाता हो जाता है, और वो भी 1 तारीख को आएंगे, और बीच में जरूरत पड़ी फिर तो दूध वाले के पैसा नहीं चुकते फिर। बाबा देंगे, हैं? बाबा देंगे। कारण इस बात का नहीं कि सरकारी नहीं मिल रहा है, मिले तो बहुत है, लेकिन बात नहीं बन रही है। ये कहा हाँ या ना बोलो। अर्चना की शादी पितरों की वजह से पति नहीं प्राप्त हो पा रहा है, जल्दी ना करे, समय अनुसार 2026 में ही 27 अप्रैल तक शादी का योग बनेगा। बालाजी सरकार की नियम करने पर बनेगा, जो हम बता रहे हैं उसको करना है तब बनेगा, नहीं तो हम लिख दो गुरुजी हुआ ही नहीं, कोई गारंटी नहीं हमारी, जो नियम करना है। गुरुजी सरकारी जॉब देख रही हूँ, बन जाएगी? बिल्कुल बनेगी। रुक जाओ, हमें बता दो। हाँ बाबा, हम बाबा के भक्त हैं, बाबा के दर्शन करते हैं हम जब से नहीं जानते बाबा को, अब जानते हैं बाबा को। जब से तो भूल ही पड़ी थी। ऐसे जानते बाबा, ये मतलब प्रीतराज सरकार ऐसे ऐसे न कि हम ऐसे नहीं जानते, सब समस्या के बाबा आएंगे, सब हल करते हैं। लो ये मंत्र जाप करना है और ये नियम कर लेना है, शादी बाबा मैंने थोड़ी सी और पूछनी, आपने पर्चे ही दे दिया। अब बात में आइए, 5000 रुपए की लेके बात बताएं। हाँ, बच्चों की सर्विस लगवा, 5000 रुपये दूंगी। लगेगी बाबा। अच्छा ठीक है। आपका मुंबई वाले रह गए थे शायद अगली बार, क्या नाम था आपका? आइए। बालाजी महाराज की जय। हमारी लगवा दो, हम 5 लाख दे देंगे। हरे कृष्णा। ले भाई। सीताराम। पूछिए, क्या पूछना है? गुरुदेव, मैंने थोड़ा जाप किया था, तो वो जाप का कुछ फर्क मुझे कहाँ तक पहुँचा, मेरा क्या नहीं पहुँचा, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन, मेरा जो बेटा है और मेरा जो भाई है, उन दोनों में बहुत अनबन रहती है, एक दूसरे से बात नहीं करते। आपका पहले पर्चा बन चुका है? हाँ, बहुत पहले, अभी 15 दिन पहले आई थी। फिर आप क्यों पूछा है? कि मेरे मन में ये सवाल आया, तो मैंने आपको, क्योंकि पहले सब सच निकला था। सब सच निकला था? अब क्या लगता है झूठ निकलेगा? नहीं, सब अच्छा ही निकलेगा। पहले वाला पर्चा है आपका? नहीं, मैं लाई नहीं हूँ। अब क्या करना है? क्या करना है मतलब? क्या पूछना क्या है? वही, मैं जाप करती तो कहाँ तक मेरा जाप का गति हुई, कहाँ तक पहुँचा? हाँ। मथुरा या वृंदावन? मेरा जो कर रही हूँ मैं सही है कि गलत? किस लिए कर रही हो आप? वो आप जानते हैं, मैं बता नहीं सकती। सत्यभामा दासी को श्री किशोरी जी की अनुभूति होगी, इसलिए जाप कर रही, हाँ या ना ये बोलो। बालाजी सरकार की। किशोरी जी की अनुभूति होगी, मकान दुकान बच्चों की शादी सब होगा। नियम करें, प्रयास करें, बालाजी आपके साथ है। ठीक है। और जो मेरा बेटा और भाई के बीच में जो अनबन रहती है, सब ठीक हो जाएगी। ले आइएगा यहाँ, अनबन फनबन सब बना देंगे। एक हवन और एक रामायण का पाठ हनुमान जी को सुनाओ यहीं पे, ठीक है। YouTube के माध्यम से, Facebook के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। वह ऐसे हमारे मीडिया बंधु, संपूर्ण ब्रज दर्शन वह जितने भी अनेक यहाँ हर मंगलवार शनिवार को मीडिया बंधु आते हैं, वह सभी आपके द्वारा उनसे आप जानकारी लेते हैं और आ जाते हैं। कुछ लोग बाहर के होंगे, कुछ लोग यहीं अपने ब्रज के ही होंगे, लोकल होंगे। मैं देखता हूं कि जब लोग आ जाते हैं यहाँ तो पंचायत
और हमारी जमीन देखते रहते हैं कहाँ से कहाँ तक फैली है। जमीन देख लें, मुआयना कर लें। फोन में लगे हैं कई लोग और फिर सोचते हैं हमारा नंबर आ जाए। तो मैं कोई देवता नहीं हूं, मैं तुम्हारी तरह एक इंसान हूं। फ्रीक्वेंसी समझते हो? फ्रीक्वेंसी, नेटवर्क, मोबाइल का नेटवर्क जब खलाई में आ जाते हैं तो वो नेटवर्क पकड़ता नहीं। ऐसे ही जब आप इस स्थान पर आए हैं तो जहां भी आप जाएं, कहीं भी स्थान पर जाएं, कई बार हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, भगवान के सामने 2 मिनट और होटल में 12 घंटा डटे रहते हैं, तीर्थ यात्रा कराए, उससे कोई लाभ नहीं आपको। आप कहीं भी तीर्थ में जाएं, यात्रा में जाएं, देवता के सामने बैठें, क्योंकि काम करने वाले तो वही, काम करा के वही देंगे। सुनना उनको है, करना उनको है, तो वो सुनेंगे कैसे? जब आप अपने श्रद्धा भाव के साथ 2-4 घंटा बैठ के राम नाम जप करेंगे, माला करेंगे, ताप करेंगे। आप आए, अर्जी लगाई और इधर उधर घूमने लगते हैं। खैर, हम हर बार बताते हैं, फिर भी बता रहे हैं कि जहां भी धाम में देवता विराजमान है, उस देवता की आराधना करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, फूल पत्र लेके आने चाहिए, आरती करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। कई लोग तो ऐसे ही चले आते हैं, चलो सब, ना आरती लगाना, ना दिखाना, ना दर्शन। कई लोग तो मैं ध्यान करता हूँ, प्रसाद पाया और ऊपर उड़ते, पूजा नहीं करने आते हैं कई लोग, मैं देखता हूँ, मेरी सब पे नजर रहती है हवन करते समय। तो आप सबसे, जितने भी अवध सरकार यूट्यूब पर हमको देखते हैं, जानते हैं, मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया पे आप सब जानते हैं, देखते हैं, अवध सरकार यूट्यूब चैनल है बालाजी का, आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या गूगल से पूछ सकते हैं, वो बता सकता है आपको। आपको पेशी करनी होती है। पर्चा मैंने बना के दिया, उसका कोई मोल नहीं है, उस पे जो मंत्र लिखा है उसका मोल है, उस पे जो क्रिया लिखी है वो मूल्यवान है। पर्चा लिखना कोई, मैं नहीं समझता कि कोई बड़ी बात है, क्योंकि आप यहाँ पर्चा लिखवाने नहीं, अपना काम कराने आए। हाँ या ना? जोर से बताओ। हाँ, तो काम कौन करेगा? हाँ या ना? हाँ, काम कराने आए कि पर्चा लिखवाने? काम कराने आए। तो काम करने वाले बालाजी हैं। पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, यहाँ आएंगे, हवन करेंगे, जो आपको मंत्र दिया जाता है उस मंत्र को श्रद्धा भाव के साथ जपना होता है। आपको पेशी बताई गई, आप अनुसार, अपने अनुसार पेशी कर सकते हैं। हम कभी दबाव नहीं देते, आप 21 करो, 41 करो, 1 करो, 2 करो, जो तुम्हारी मर्जी हो सो करो। हमारा काम था, मंत्र दे दिया, पर्चा लिख दिया, समस्या और समस्या का समाधान। अब आप जानो, आपका काम जानो। श्री सीताराम भगवान की जय। पतये नमः। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं मातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गोवर्धननाथ की जय। वृंदावन बिहारी लाल की, बरसाने वाली की जय। श्री अवध सरकार बालाजी महाराज की जय। श्री प्रेतराज सरकार की जय। श्री गौ माता की जय। सनातन धर्म की जय। कुआ वाले बाबा की जय। समाधि वाले बाबा की जय। श्री रामदास महाराज की जय।
सदगुरुदेव शांतिवान जी महाराज की, अपने अपने गुरु भगवान की। मेरे साथ श्वास खींच के 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, उसके पश्चात हम दरबार में चलेंगे। हरि सरकार बालाजी महाराज की जय। श्री रामचंद्र भगवान की, श्री गोवर्धन नाथ की जय। जय जय श्री राधेश, जय जय श्री सीताराम। सभी बोलेंगे राधे सीता। विजेंद्र जी, क्या पूछना है आपको? मेरा तो काम मतलब नहीं बन रहा है, महीने को महीने मतलब पढ़ता हूँ तो छूट जाता है। ठीक है, एक थोड़ी सी मतलब मेरी समस्या थोड़ी सी मतलब पिताजी को मतलब जो पापा की वो जमीन वगैरह, हाँ ताऊ जी का मतलब वो नहीं है अभी। केस चल रहा है? हाँ केस चल रहा है? केस नहीं, बातचीत चलती है, मतलब घर वाले करते हैं सारे लोग। पिताजी के क्या नाम से बोलते हैं? उस जमीन में क्या लिखा है? नाम नहीं पता। नहीं, आपके पिताजी का तो नाम आपको पता होना चाहिए। हाँ बताओ। ऐसा है, इनके 4 भाई हैं जे आप सही में मैटर छोड़ देना है। कभी ते बात वगैरह नहीं जाए, कभी ना हो, फिर कभी झगड़ों कर लें, मुकदमा ना चल रहा ऐसे कोई, पर इनको मिले ना बड़े बड़े। पिताजी हैं चले गए? पिताजी कुछ नहीं कहते? छोटे छोटे सबसे छोटे हैं तो वो जमीन, आप ये कह रहे हैं कि आपका एक काम नहीं बन रहा है, दूसरा आप ये कह रहे हैं कि जमीन का फैसला नहीं हो रहा है, हम भाइयों में झगड़ा बना रहता है, बनती नहीं, ये कह रहे हैं। झगड़ा नहीं, मतलब ऐसा है 2 भाइयों का नाम, आवाज उठाने 2 भाइयों का नाम बड़े बड़े और 2 के नाम नहीं है। ठीक है, और ना वो देते हैं ना मना करते हैं, मतलब करीब काफी टाइम हो गया। तो आपका ये कहना है कि वो आपके नाम होगी या नहीं होगी? तीसरा प्रश्न आपका ये, राइट? और कुछ तो नहीं? नाम भी करा दिए तो चढ़वाई ना, जो कहते ये नाम है लेकिन चढ़वाई ना। ऋषि की अर्जी स्वीकार हुई, पिता की कृपा होगी, काम नहीं बन रहा है, संतान का योग है, संतान नाम करेगी, जमीन आपको प्राप्त होगी, काम आज से ही बनेगा। पितृ नाराज हैं इसलिए आपका ऋषि का काम नहीं बन रहा है। आज दिनांक से 3 महीने के अंदर समस्त मनोकामनाएं पूरी होंगी। बालाजी सरकार की जय। 3 महीने आपको वेट करना है, हवन करना है, पूजन करना है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पर्चा, मंत्र आपको जाप करना है। यहाँ पर महाराज जी ने बना दिया है और ये पर्चे में जो बात लिखी हुई थी वही ये भैया ने बताई हैं। किस प्रकार से अब समाधान होगा तो उसके लिए मंत्र महाराज जी ने इस पर्चे पर ही लिख दिया है।